नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं बॉबी और एक बार फिर से आपके बीच आ गया हूं एक नई खबर लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक अहम मुद्दे पर, जो कि एक अहम फैसला है। ये फैसला ये है कि अब भारत में जो फूड डिलीवरी होती थी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी होती थी, उसके लिए अब ड्रोन का प्रयोग होगा। यह फैसला लिया गया है क्योंकि कोरोना महामारी के बीच यह सब काम मुश्किल हो रहा था। मानवीय रूप से डिलीवरी करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि इस संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा था। इसलिए अब फैसला लिया गया है फूड डिलीवरी कंपनीज़ के द्वारा कि अब ड्रोन के जरिए फूड डिलीवरी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार से। उससे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल स्टडी विद्यालय में। कोरोना महामारी के बीच ड्रोन डिलीवरी की शहर में बात चल रही है, क्योंकि इसका मतलब सही मायने में संपर्क रहित डिलीवरी होगी। वैश्विक स्तर पर भी ड्रोन की डिलीवरी बंद हो गई है। अमेरिका स्थित खाद्य वितरण स्टार्टअप पोस्टमेट्स ने रोबोट डिलीवरी का परीक्षण भी शुरू कर दिया है। अमेरिका में एक स्थित कंपनी ने रोबोट डिलीवरी का स्टार्टअप किया है, परीक्षण शुरू किया है, क्योंकि सही मायने में यह महामारी न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई है। तो सभी लोग इस महामारी से बचना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों से मानवीय रूप से डिलीवरी ना कर कई लोग ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं, कई रोबोट का प्रयोग कर रहे हैं। इससे सभी साफ रहें, स्वच्छ रहें और मानवीय दूरी बना कर रखें, जिससे ये संक्रमण ना फैले। 2016 में सरकार ने एक नई मसौदा नीति की घोषणा की, जिसके तहत उसने एक समर्पित ड्रोन कॉरिडोर की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें ड्रोन पार्ट्स पोर्ट बनाए गए, जिसमें देश में दूरस्थ पायलट वाले विमानों के निर्माण में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति मिल सकी। इस नीति ने भारत में माल के हवाई के वितरण के लिए जगह बनाने का संकेत दिया। यह सब शुरू हुआ था 2016 में, जब FDI ने अनुमति मिल सके, इसलिए यह सब शुरू किया गया था ड्रोन के पार्ट्स को बनाने के बाद। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने डिलीवरी के लिए विजुअल लाइन ड्रोन का परीक्षण शुरू करने के लिए सिर्फ जोमेटो, स्विगी, डुंजा जैसे वितरण कंपनियों को आधिकारिक अनुमति दी है। फिलहाल DGCA ने अभी चुनिंदा कंपनीज को इसकी अनुमति दी है ड्रोन के जरिए डिलीवरी की, जिसमें जोमेटो, स्विगी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यदि ये सक्सेसफुल रहा, लोगों में पसंद किया गया और अच्छी तरीके से चला, तो हो सकता है आगे और भी इसे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक अच्छा आइडिया है इस महामारी के बीच में। एक जोमेटो के प्रवक्ता ने कहा है, हम कुछ समय से ड्रोन के जरिए फूड डिलीवरी पर काम कर रहे हैं और DGCA के इस कदम का स्वागत करते हैं। हम भारत में एरियल फूड डिलीवरी के भविष्य के लिए उत्साहित हैं। एक जोमेटो के प्रवक्ता ने आगे यह भी कहा है कि वह इस कदम से खुश हैं, क्योंकि उसमें किसी भी मानवीय टच का उपयोग नहीं हो रहा है, फूड डिलीवरी अच्छे तरीके से हो रही है और वह इस फैसले का स्वागत करते हैं। जिस प्रकार के रिव्यू मिल रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में हमें देखने मिले कि सभी कंपनीज इसी प्रकार की डिलीवरी शुरू कर दें, क्योंकि कोरोना महामारी में मानवीय डिलीवरी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कुल 13 कंपनियों को मंजूरी दी गई है, जिसमें स्पाइसजेट और एस्टोरियो एयरस्पेस भी शामिल है, जो रिलायंस द्वारा समर्थित है। रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि उन्हें 21 मई को मंजूरी मिली थी। यह योजना 2 महीनों के लिए है। हम इन प्रयोगों को 20 किलोमीटर की अनुमति दे रहे हैं, जो कि सिर्फ हवाई यात्रा के जरिए 20 किलोमीटर तक डिलीवरी कर सकते हैं, जो विमान और शहरी आबादी या किसी अन्य जोखिम से अलग है। लंबी दूरी के लिए अभी भी पाइपलाइनों, रेलवे और रोडवेज का प्रयोग करेंगे। एस्टोरियो एरोस्पेस के को फाउंडर नील मेहता ने यह बात बताई है। भारत में जून 2019 में जोमेटो ने पहली बार भारत में ड्रोन का प्रयोग करने का एक सफल परीक्षण की घोषणा की थी। रन में भारत में ड्रोन से 5 किलोमीटर की गति के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ लगभग 10 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। जोमेटो ने 2018 में टेक ईगल इनोवेशन ड्रोन स्टार्टअप का अधिग्रहण किया था, जिसमें ड्रोन का उनके साथ पहला प्रयोग हुआ था। जोमेटो ने पहली बार ड्रोन का उपयोग उस समय बात की थी। उस समय उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय मानवीय रूप से अच्छा काम हो रहा था। उसी बीच महामारी के कारण अब ड्रोन की आवश्यकता ज़्यादा हो गई है, क्योंकि यह संक्रमण मानवीय रूप से फैल रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है। इसका यूज़ इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी ज़रूरत इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है। तो दोस्तों, यदि इससे जुड़ी कोई अपडेट मेरे पास आती है तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। इसलिए देखते रहें हमारे वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।